हेलो स्टूडेंट्स, अजय मेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 16 सितंबर के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में आयोजित शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 2025-26 तक अपनी बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराता है तो उसे ब्याज में कितनी छूट मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उसको ब्याज में 100% छूट दी जाएगी। यह सूचक की न्यूज़ है और हेडलाइन भी, मतलब मेन जो लाइन होती है न्यूज़ की वो यही थी कि 2025-26 तक अपनी बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर उसको ब्याज में 100% छूट मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट लाइन थी, इसीलिए हमने इसका क्वेश्चन बनाया। अभी आपको पता ही होगा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में शहरी सेवा शिविर आयोजित होंगे, जिसमें आमजन को विभिन्न तरह की राहत देने का प्रावधान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन यही आएगा कि इसका आयोजन कब किया गया था? 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। ये देखो न्यूज़ में भी आपको कटिंग में दिख रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट ही लाइन भी यही है कि बकाया लीज राशि जो है वो उसमें 100% छूट मिल जाएगी अगर एक मुश्त जमा करा देते हैं तो। इसमें और क्या क्या डिस्कस हुआ था कि पिछली तिथि तक जो भी बकाया लीज राशि है वो 2025-26 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट मिलेगी। 10 साल तक लीज नवीनीकरण न होने पर 8 साल की जो लीज राशि है और पिछली बकाया लीज राशि जो है उस पर एक मुश्त जमा कराने पर 60% की छूट मिलेगी। आवासीय भूखंडन पुनर्गठन रुक शुल्क में अगर राहत की बात करें तो 250 वर्ग मीटर तक में 75% छूट और 250 से 500 वर्ग मीटर में 50% और उससे 500 से 1000 वर्ग मीटर में 25% की छूट मिलेगी। यदि कृषि भूमि पर जो भी कॉलोनियां बसी हैं, यदि उनका लेआउट प्लान स्वीकृत हो चुका है तो पहली बार ब्याज में उनको भी 100% छूट मिलेगी। जिन मामलों में अंतिम किस्त या मूलधन बकाया है वहां भी ब्याज में 100% छूट मिलेगी। और आवासीय प्रीमियम दरों पर भी राहत दी गई है। 100 वर्ग मीटर तक में 25% छूट और 100 से 200 वर्ग मीटर में 15% की छूट। भवन निर्माण और अगर अन्य तकनीकी अनुमतियां देखें तो भवन निर्माण स्वीकृति, भूमि उपयोग परिवर्तन, लेआउट प्लान आदि तकनीकी मामलों में क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों को अधिकार दिया गया है। 500 वर्ग मीटर तक G+1 भवन निर्माण स्वीकृति में शुल्क पर कितने प्रतिशत छूट है? 50% छूट है। ऐसे ही नगर पालिका अधिनियम 69 के तहत फ्री होल्डर शुल्क पर 100 वर्ग मीटर तक 50% छूट दी जाएगी और 100 से अधिक और 500 वर्ग मीटर तक 40% की छूट दी जाएगी। अब विशेष प्रावधान जो डिस्कस हुए हैं वो यह है कि भवन मानचित्रण शुल्क में छूट दी जाएगी। रिकॉर्ड में नामांतरण, मोहरी, निरीक्षण और प्रमाण पत्र से जुड़ी जितनी भी सेवाएं वो सरलता से उपलब्ध होंगी और संपत्ति के नामांतरण अन्य सेवाओं में विशेष प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2027 के लिए सीमाओं जैसे ग्राम, नगर, तहसील, जिला में बदलाव की अंतिम तिथि क्या है? पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर 2025, दूसरा 1 जनवरी 2026, तीसरा 1 फरवरी 2026 और चौथा 1 मार्च 2026। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1 दिसंबर 2025। जनगणना 2027 की तैयारियों से संबंधित राज्य स्तर की समन्वय समिति की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुख्य सचिव सुधांशु पंच ने। इसमें क्या डिस्कस हुआ ये इम्पोर्टेंट है। तो आगामी जो जनगणना होगी 2027 वो पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप में होगी और 1 दिसंबर 2025 तक की ही सीमाओं में बदलाव किए जा सकते हैं और 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक सीमाओं में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो पहला चरण है वो मई-जून 2026 में होगा और दूसरा चरण जो है वो फरवरी 2027 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के खेड़ली गुजर भरतपुर में विकसित हो रहे स्पोर्ट्स स्कूल को किस संस्था की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इसको नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ थी आज की कि राजस्थान की खेजड़ी गुर्जर जो भरतपुर में है, याद रखना खेजड़ी गुर्जर जो है वो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स स्कूल विकसित किया जा रहा है जो किसकी तर्ज पर है? वो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर पद्मजा शर्मा को वर्ष 2025 का कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पद्मश्री सम्मान, ऑप्शन 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन 3 मालाराम माली स्मृति साहित्य शीर्ष सम्मान और ऑप्शन 4 राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान। तो इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है डॉक्टर पद्मजा शर्मा को वर्ष 2025 में? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 3 मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान। डॉक्टर पद्मजा शर्मा को साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब यह सम्मान देने वाली संस्था कौन सी है, यह भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़। संस्था ने हिंदी सृजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया है डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। याद रखना, फिर से इम्पोर्टेंट बात कह रही हूँ कि संस्था कौन सी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़। सम्मान का क्या नाम है, मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान, और यह संस्था का सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। और डॉक्टर पद्मजा शर्मा की अगर विशेष उपलब्धियों की बात की जाए कि उनको क्यों यह सम्मान प्राप्त हो रहा है, तो वे अब तक 3 दर्जन से भी अधिक उन्होंने पुस्तक की रचना की है। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे बाल साहित्य, निबंध, लेख, कविता आदि में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनकी कृति याद रखिएगा, कृष्ण कृति से ही आ सकता है कि गौर की खिलखिलाती डायरियाँ हिंदी की पहली बाल डायरी होने का गौरव रखती है। पहली बाल डायरी, तो उसका नाम क्या है, गौर की खिलखिलाती डायरियाँ। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी की पहली बाल डायरी गौर की खिलखिलाती डायरियाँ किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर पद्मजा की। ठीक है। अजय वीरू पब्लिकेशन द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के भी सॉल्व मॉडल पेपर प्रकाशित किए गए हैं। यह RSSB के परीक्षा पैटर्न पर तैयार किए गए हैं और हमारे विशेषज्ञों द्वारा बहुत ही मेहनत करके इनको बनाया गया है ताकि यह आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो। ग्राम विकास अधिकारी की जो मॉडल पेपर्स है उनमें प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हम आगे की जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करके कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस का, किस किस पोर्शन से कौन कौन टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस करें ओल्ड पेपर का और उसके बाद मॉडल पेपर से तैयारी करें। आप इन बुक्स को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हो या फिर पास के हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, बीकानेर की नुपुर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं जीता? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रजत पदक। बीकानेर रेल मंडल, याद रखना कौन से रेल मंडल से संबंधित है नुपुर? तो बीकानेर से। और कौन से गेम से है? बॉक्सिंग से। तो बीकानेर रेल मंडल की बॉक्सर नुपुर ने इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इस एक ही लाइन में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। कौन से रेल मंडल से संबंधित है? बीकानेर से। कौन से खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। क्या नाम है? नुपुर। कौन सी प्रतियोगिता में जीता है इन्होंने? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। कहाँ आयोजित हुई थी? इंग्लैंड के लिवरपूल में। कौन से भार वर्ग में इन्होंने जीता है? तो 80 किलोग्राम भार वर्ग में। और कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। यानी ये सारे फैक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। नुपुर रेलवे से की तरफ से खेलती हैं, बिल्कुल हमें पता ही चल गया बीकानेर रेल मंडल की तरफ से यह खेलती हैं। अब पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंकिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हमने अभी बात की उसके बारे में। इसका आयोजन लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ है और यह कब तक स्थिति है जो आयोजित हो रही है? तो 4 से 14 सितंबर तक आयोजित की गई थी। नुपुर ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है और फाइनल का सफर यह इन्होंने तय किया है जिससे देश का उन्होंने नाम रोशन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में 94 नई किस्मों को अधिसूचित किया है। इनमें से कितनी किस्में राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूल पाई गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 11 किस्मों को राजस्थान की जलवायु के अनुकूल पाया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फल, सब्जियों और मसाला फसलों की 94 नई किस्मों को अधिसूचित किया है। इसमें से 11 किस्मों को राजस्थान की जलवायु के लिए अनुशंसा किया है। दोनों चीज़ें याद रखना, फल, सब्जी और मसाला की कितनी किस्में टोटल जो है अपने भारत से कितनी किस्में हुई है अधिसूचित हुई है? 94 नई किस्में, जिसमें से राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूल कितनी है? 11 किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के वर्षों के शोध के बाद विकसित किया गया है। इनमें न केवल उच्च उपज क्षमता है बल्कि कई रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी भी है।
कुछ सूखा प्रतिरोधी हैं जबकि कुछ अधिक उपज देने वाली हैं। इसके अलावा कई किस्में ऐसी भी हैं जो कम समय में भी तैयार की गई हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के लिए कौन कौन सी किस्में हैं जो उपयुक्त किस्में हैं। पहली है आलू की 3 किस्में हैं इसमें शामिल। एक तो कुफरी रतन, कुफरी चीप भारत 1 और कुफरी चीप भारत 2। इसमें ये नहीं पूछेंगे कि कौन कौन सी किस्में हैं, टोटल एक तो पता होना चाहिए 11। और क्वेश्चन आपको बस ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी किसकी किस्म है। आलू की किस्म नहीं है, प्याज की किस्म नहीं है ना, क्योंकि नई नई किस्म अभी अधिसूचित हुई है, तो इनमें से किस्म में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैर की किस्म कौन सी है, सौंफ की किस्म निम्न में से कौन सी है। तो आपको पता होगा तो आप इजीली उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आलू की कौन कौन सी 3 किस्में हैं? कुफरी रतन, कुफरी चीप भारत 1 और कुफरी चीप भारत 2। प्याज की NHRDF के 883 और किस्म बैर जो है वो काजजीकोला किस्म। बैर की किस्म कौन सी है? काजजीकोला किस्म। इसको रेगिस्तान का सेब भी कहा जाता है। वहीं सौंफ की किस्म कौन सी है? गुजरात फेनल 13, GF 13 भी बोलते हैं इसको। जोधपुर जीरा 1, JJ 1, MCU 105 किस्म, इसको MCU 105 भी कहते हैं। और इसबगोल की नई किस्म प्रताप इसबगोल 1। असालिया की जो किस्म है उसको प्रताप असालिया 1 बोलते हैं, URS 15 भी बोलते हैं इसको। और राज्यवंश खेजड़ी की कौन सी नई किस्म है? थार शोभा। याद रखना, थार शोभा किसकी है? राज्यवंश खेजड़ी की किस्म है। और थार कस्तूरी किसकी है? खरबूजे की। तो ये सारी जो भी नाम है किस्मों के याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि किसकी किस्म है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदेश की शेखावटी, प्रदेश है ये ना, प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र में कितनी हवेलियों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3662। प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी हवेली संरक्षण योजना कौन सी योजना के अंतर्गत? शेखावटी हवेली संरक्षण योजना। प्रदेश के शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के तहत 662 हवेलियों का पर्यटन हब बनाया जाएगा। शेखावटी हवेली संरक्षण योजना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत 662 हवेलियों को संरक्षित करके उनका पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लक्ष्य क्या है? शेखावटी क्षेत्र के स्थान सिवानी, सीकर और चूरू जिले में यह योजना लागू होगी। याद रखिएगा, शेखावटी में कहाँ लागू हो रही है? सिवनी, सीकर, चूरू जिले में कितनी हवेलियाँ? 662। मुख्य उद्देश्य क्या इनका? एक तो क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8। अम्बान जॉर्डन में 15 से 25 सितंबर तक आयोजित पहली एशियन यूथ चैंपियनशिप अंडर 17 में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 खिलाड़ियों का राजस्थान के चयन हुआ है। अब पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। अम्बान जॉर्डन में आयोजित पहली एशियन यूथ चैंपियनशिप अंडर 17 में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी VRS दुष्यंत शर्मा और कार्तिक शामिल हैं, जो क्रमशः हनुमानगढ़ और गंगानगर से हैं। तो नाम याद हो गए। राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं इस प्रतियोगिता में। कौन कौन? दुष्यंत शर्मा और कार्तिक। दोनों कहाँ से हैं? दुष्यंत शर्मा है हनुमानगढ़ से और कार्तिक है श्री गंगानगर से। प्रतियोगिता एशियन यूथ चैंपियनशिप अंडर 17 कब हुई थी? 15 सितंबर से 25 नवंबर तक। कहाँ पर? अम्बान जॉर्डन में। ये थे आज के इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।